नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन शुरू करने वाले हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसको आप बोलते हो। रीजनिंग की अपनी ये क्लास नंबर 6 है। अपन टॉपिक लेंगे वेन आरेख। और दोस्तों ये जो क्लासेज है आपको मैंने पहले भी बताया कि एसएससी जीडी 2022 जिसका पेपर होना है जनवरी में स्टार्ट होंगे पेपर और फरवरी तक चलेंगे। तो जनवरी फरवरी में जो पेपर होने वाले एसएससी जीडी के लिए उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक प्रकार से ये प्रैक्टिस क्लासेज है। यदि वेन आरेख जैसे अपन करेंगे इस टॉपिक में अपन 20-21 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस जो है एक प्रकार से बहुत अच्छी हो जाएगी। और वेन डायग्राम आप समझ सकते हो कि इसका यदि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न आ रहा या नहीं आ रहा। प्रश्न आना तो है ही, साथ में आपको कम से कम समय में यदि आप उस क्वेश्चन को करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और आपको टाइमिंग होता है सिर्फ 60 मिनट। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वाहन ट्रक कार। वाहन ट्रक कार। अब मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, शुरू से डिटेल में नहीं बता रहा, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अपनी जो ये क्लासेज है सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ इसके अंदर पता है। वेन आरेख कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। सिर्फ मैं प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले सालों के पेपर में पूछे जा चुके हैं एसएससी जीडी में या एसएससी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो वाहन ट्रक कार, तो अपन को पता है जो ट्रक होता है वो भी वाहन ही होता है, जो कार होती है वो भी वाहन ही होता है। और ट्रक और कार का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ट्रक अलग होता है और कार अलग होती है। तो ट्रक का अपन ने अलग डायग्राम बना दिया, कार को अपन ने अलग बना दिया। लेकिन ये दोनों किसकी श्रेणी में आती है? ये दोनों ही वाहन की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार से अपना डायग्राम बनेगा। और ऐसा डायग्राम आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर आपका 1, क्योंकि ट्रक को अपन ने अलग बना दिया, कार को अलग बना दिया, क्योंकि ट्रक और कार का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। और ये दोनों जो है ट्रक और कार, ये वाहन की श्रेणी में आते। तो वाहन वाला अपन ने डायग्राम बाहर के इन दोनों के बाहर की तरफ बना दिया। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद में चले अपन सेकंड क्वेश्चन पर। राज्य, कॉलोनी और राज्य, कॉलोनी और जिला। तो यदि वेन आरेख में आपको पता है कि अपन को सिर्फ ये ध्यान, जो शब्द है उसको अपन को पहचानने में आना चाहिए कि वो शब्द है क्या, किस जाति विशेष को या किस व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष को वो दर्शाता है। तो यहाँ पे जो 3 शब्द दिए हैं, राज्य, कॉलोनी, जिला, तीनों ही एक स्थान विशेष को बता रहे हैं। तो आपको पता है जो आप जिस जगह रहते हो, आप जिस मकान में रहते हो उसको अपन मकान बोलते हैं या भवन या हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं। और जो आपका कॉलोनी होता है, मतलब जिसमें 10-20 मकान हो या हो सकता है 50 मकान हो, बड़ा शहर है तो 100 मकान हो, तो उसको अपन बोलते हैं कॉलोनी। और कॉलोनी से अपन और ज्यादा देखें जिसमें 10-20-50 या 100 गांव हो, उसको अपन जिला बोलते हैं। और जिले से फिर क्या बनता है? राज्य बनता है। और राज्य से क्या बनता है? देश बनता है। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले आ जाएगा ये कॉलोनी का। और इस कॉलोनी जो होती है वो किसके अंदर होती है? जिले के अंदर होती है। और जिला किसके अंदर होता है? राज्य के अंदर होता है। और इस प्रकार का डायग्राम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है अपना शिक्षिका, माता और स्त्री। शिक्षिका, माता और स्त्री। तो आप देखोगे जितनी भी माता होगी, यदि मैं माता को पहले बना दूं, ये आपको ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट है। और आप इसमें गलती भी कर सकते हो क्योंकि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस रहने वाला है। इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये
एसएससी जीडी के पेपर में ये पिछले सालों में पूछा जा चुका है। तो जैसे मैंने बनाया माता, और माता से अपन बोलते हैं जितनी भी माताएं होगी सारी की सारी क्या होगी, स्त्री होगी। भाई जितनी भी माताएं होगी वो सारी की सारी स्त्री होगी। उल्टा नहीं बोल सकते आप कि जितनी स्त्री होगी वो सारी माताएं होगी। हो सकता है कि कोई माता ना हो, किसी का बच्चा नहीं हुआ। माता तो उसी को बोलते हैं ना जिसके संतान हो। तो अपन इसको उल्टा इस प्रकार से नहीं बना सकते कि ये स्त्री होगी और सभी स्त्री जो है वो माता होगी। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ माताएं ऐसी होगी या कुछ स्त्री ऐसी होगी जो जिनके संतान नहीं होती। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं सभी जो माताएं हैं अपन ने क्या बना दी, सभी माताओं को अपन ने बना दिया स्त्री। और अब बनाना है अपन को शिक्षिका। तो यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये हो गए सारी की सारी टीचर, हिंदी में लिखा हुआ है शिक्षिका। भाई कुछ सारी माता तो शिक्षिका नहीं हो सकती, सारी माताएं हैं वो तो टीचर नहीं हो सकती, सारी स्त्री भी टीचर नहीं हो सकती। कोई वकील होगी, कोई घर का काम कर रही होगी, कुछ और किसी प्रोफेशन में होगी, कुछ इंजीनियर होगी, कुछ अफसर होगी, कुछ वकील होगी। तो थोड़ी सी माताएं अपन ने ले ली और थोड़ा सा इसके अंदर स्त्री का पोर्शन ले लिया, तो वो क्या होगी, शिक्षिका होगी। और शिक्षिका का मतलब यहाँ पे नॉर्मल हो गया टीचर, यानी अध्यापिका या अध्यापक बोल दो या अध्यापिका या टीचर, जो दोनों के लिए कॉमन शब्द होता है इंग्लिश का, और इंग्लिश का शब्द टीचर यहाँ पे मान्य होगा। तो शिक्षिका, तो इसका ऑप्शन कौन से में अपन ऑप्शन देख लेते हैं। अपने ऑप्शन टिक नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी है, तो अपन ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। इसमें आपका एक डाउट और हो सकता है कि आपने ये माता बना दिया और सभी माताओं को स्त्री बना दिया, और आप इसको ऐसे भी कहना चाहोगे कि ये शिक्षिका हो गई। लेकिन पहली बात तो अपन को ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यदि आप ये डायग्राम बनाते हो तो पहली बात तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, यदि आपके पास ऑप्शन है भी तो जो शिक्षिका शब्द है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और पेपर वर्जन में क्या होता है, चाहे एसएससी हो चाहे अदर कोई संस्था हो जो पेपर लेती है, पेपर कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो हिंदी और इंग्लिश में वो पेपर होता है दोनों, और जो इंग्लिश वर्जन होता है पेपर का, जो इंग्लिश वर्जन होता है वो ही सर्वमान्य होता है। उसी को देख के उसी हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश को वरीयता दी जाती है। और इंग्लिश में इस क्वेश्चन में शब्द लिखा हुआ था टीचर। क्या शब्द लिखा हुआ था, टीचर। तो अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया, ये नहीं बनाया कि सभी की सभी जो टीचर होंगे वो स्त्री होंगे। भाई कहने का मतलब है ऐसा नहीं बनाया अपन ने कि सभी की सभी जो है वो टीचर होगी। नहीं, कुछ जो ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये मेल टीचर हो गए, ये इतना जो पोर्शन है वो स्त्री टीचर हो गए। तो इस प्रकार से कौन से ऑप्शन को टिक लगाना, अपन को डी ऑप्शन को टिक लगाना है। हालांकि मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन लिए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं मैंने, कि मेरे को बार बार ऑप्शन ना लिखना पड़े, अपना समय खराब ना हो। एसएससी के पेपर में आपको नॉर्मली 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको ऑप्शन 4 ही मिलेंगे। मैंने 5 ले रखे हैं, इसलिए ले रखे हैं कि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें मेरे को बार बार ऑप्शन ना लिखना पड़े, अपना टाइम खराब उसके अंदर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कबूतर, भालू और पक्षी। कबूतर, भालू और पक्षी। यदि मैं कबूतर का बना दूं, पहले ये कबूतर हो गया, और कबूतर किसकी श्रेणी में आता है, पक्षी की श्रेणी में आता है। तो ये जितने भी कबूतर है उनको अपन ने पक्षी बना दिया। ये कबूतर हो गया आपका, ये आपका पक्षी हो गया। और भालू है, भालू का ना तो कोई कबूतर से लेना देना है और ना ही पक्षी से लेना देना, भालू अलग ही आ गया। तो भालू को अलग कर दिया, कबूतर सारों को पक्षी बना दिया। ये ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 5, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। महिलाएं, माताएं और पुत्रियां। महिलाएं, माताएं
पुत्री। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लिए, इसमें भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो, क्योंकि कहाँ से आप क्वेश्चन को शुरू करते हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अपना महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। यदि मैं माताओं को पहले ले लूं तो जितनी भी माताएं हैं वो पुत्रियां तो होगी। जितनी भी माताएं हैं वो पुत्रियां तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई माँ हो और वो पुत्र हो, सारी की सारी पुत्रियां होगी। और जितनी भी माताएं और पुत्री है सारी की सारी महिलाओं की श्रेणी में आएगी, सारी की सारी महिलाएं होगी। तो इसका इस प्रकार से अपन को बनाना है कि सभी माताएं पुत्रियां होगी और सभी पुत्रियां महिलाएं होगी, या सभी माताएं महिलाएं होगी। ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको यहाँ पे टिक करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, बेल्ट, दस्ताना और जो मैंने सर पे पहन रखी है टोपी, जो मैंने सर पे पहन रखी है वो भी आगे भाई इस बार प्रश्न में, बेल्ट, दस्ताना, टोपी। तो आप देखोगे बेल्ट है नॉर्मली कमर पे बांध रहे, अलग ही चीज होगी। दस्ताना है अपन हाथों में पहन रहे, टोपी अपन सर पे पहन रहे। तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये अपन सर पे लगाएंगे, दस्ताना अपन हाथों में पहनते हैं और बेल्ट अपन कमर पे। तो ये तीनों ही अलग चीज हो गई। तो तीनों के अलग के लिए ऑप्शन नंबर मैंने ई डाल रखा है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम में आपके 4 ही ऑप्शन हो गए, मैंने 5 इसलिए लिख रखे हैं कि अपना बार बार ऑप्शन लिखने में समय खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष, पिता और डॉक्टर। पुरुष, पिता और डॉक्टर। तो ये देखिए आप, जितने भी पिता है, जितने भी आपके पिता है वो सारे के सारे पुरुष ही होंगे भाई। ऐसा कोई पिता तो होगा नहीं जो महिला हो, अपन पुरुष को ही पिता बोलते। तो जितने भी पिता है वो पुरुष होंगे। अब बच गया अपना डॉक्टर। तो डॉक्टर भाई जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, तो सारे तो होंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे पुरुष ही डॉक्टर बनते हैं या सारे के सारे जो पिता है वो डॉक्टर बनेंगे। तो अपन थोड़ा सा पोर्शन इसमें से ले लेंगे और इसको बाहर दिखा देंगे। ये क्या हो गया आपका डॉक्टर। और ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में आपके पास में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, कद्दू, आलू और पालक। कद्दू, आलू और पालक। तो यहाँ देखेंगे अपन, कद्दू अलग प्रकार की सब्जी है, आलू अपने आप में अलग प्रकार की सब्जी है और पालक अपने आप में अलग प्रकार के। तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे कौन सा? ई ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हालांकि तीनों क्या है, तीनों की तीनों ही सब्जी के अंदर आती है। यदि अपने पास में ये क्वेश्चन ऐसे होता, पालक, आलू और कद्दू की जगह सपोज अपन को दे देता कि सब्जी, तब अपन इसका डायग्राम बनाते। पालक अलग होता है, आलू अलग होता है, लेकिन दोनों की दोनों क्या है? सब्जी है। तब अपन इस प्रकार से बनाते। लेकिन यहाँ पे जो तीनों दे रखे वो सब्जी है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, तीनों को अलग अलग बनाना है। तो कौन से में? ऑप्शन नंबर ई में है। तो ऑप्शन नंबर ई को अपन को टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, नर्मदा, नदी और यमुना।
नर्मदा नदी और यमुना। तो अपन देखेंगे नर्मदा क्या है, नर्मदा अपने आप में एक नदी है, यमुना भी अपने आप में एक नदी है और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही नदियां हैं, तो दोनों को अपन नदी के पोर्शन में बंद कर देंगे। तो ये कौन सी आकृति में है, आकृति नंबर 1 में है। तो 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ये नर्मदा मान लो, ये यमुना मान लो और ये किसका पोर्शन हो गया, नदी का पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, इसको बेटा देता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ये पूरा शब्द एक ही शब्द है, रसायन विज्ञान। नागरिक शास्त्र, विषय और रसायन विज्ञान। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो नागरिक शास्त्र होता है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, विषय है, और रसायन शास्त्र साइंस का एक अपने आप में सब्जेक्ट है, या हिंदी में बोले तो विषय है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों ही विषय है। तो एक अपन नागरिक शास्त्र बना लिया, एक रसायन विज्ञान बना लिया, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है और दोनों ही क्या है, विषय है। तो इन दोनों को एक के अंदर अपन ने बंद कर दिया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। नागरिक अधिवक्ता और अशिक्षित। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इन क्वेश्चन में अंदर क्या है, आपको जो शब्द दे रखा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो है क्या, किसी स्थान के लिए दिया जा रहा है, किसी वस्तु के लिए दिया जा रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष को वो संबोधित कर रहा है, ये अपन को देखना होता है। तो अपन देखेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ता किसको बोलते हैं, वकील साहब को। वकील साहब, काले कोट वाले वकील साहब को क्या बोलेंगे, अधिवक्ता। तो ये बना दिया अपन ने वकील साहब, एकदम गोल मटोल। और आगे है एक शब्द है अशिक्षित। भाई जो अनपढ़, अशिक्षित का मतलब अनपढ़, जिसको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान ना हो, शिक्षा का ज्ञान ना हो। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति वकील बन जाएगा। तो इसका, इन दोनों का तो आपस में कोई संबंध होने वाला नहीं है। लेकिन नागरिक, भाई नागरिक तो जो अनपढ़ है वो भी नागरिक है, जो पढ़ा लिखा है वो भी नागरिक है, डॉक्टर है वो भी नागरिक ही है, वकील साहब है वो भी नागरिक है। तो ये तो बना देते हैं अपन अधिवक्ता यानी कि वकील का, और ये बना देते हैं अशिक्षित का, ये अधिवक्ता है। इन दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों आएंगे तो नागरिक की श्रेणी में, ये दोनों आएंगे तो नागरिक की श्रेणी में, लेकिन ये आपस में नहीं मिलेंगे। अधिवक्ता और अशिक्षित आपस में ऐसे नहीं होगा, ना ही ये ऐसे होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यदि अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो वो वकील नहीं बन सकता। यदि अशिक्षित की जगह शिक्षित होता तब अपन इस प्रकार से बना सकते थे, थोड़ा सा दोनों को मिला सकते थे कि जो वकील होता है वो शिक्षित या शिक्षित जो भी है वो थोड़े से वकील बन जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 11 हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 12। माता पिता पुरुष। माता पिता पुरुष। भाई जो माता होगी, माता अलग होगी, पिता अलग होगा। या कोई ऐसा है किसी की माता और पिता दोनों एक ही हो? माता अलग होगी और पिता अलग होगा। और जितने भी पिता है वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आएंगे, पुरुष की श्रेणी में आएंगे। जितने भी पिता है वो क्या होंगे, पुरुष होंगे।
तो इस प्रकार का ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना। आप यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि जैसे ऑप्शन में तो मैंने इस प्रकार से बना रखा है और डबल वाला इधर बना रखा है, सिंगल वाला इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो। कि माताओं को मैं यहाँ पे भी दिखा सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 13 है और 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं अपन। पुलिस पुरुष पति, पुलिस पुरुष पति। भाई जितने भी पुलिस है वो सारे के सारे पुरुष होंगे? नहीं होंगे भाई, क्योंकि महिलाएं भी पुलिस वाली होती है। तो मैं इसको यहां से शुरू नहीं करके मैं इसको शुरू करता हूं पति से। जितने भी पति है वो सारे के सारे पुरुष होंगे। जितने भी जो पति है वो सारे के सारे पुरुष होंगे। जितने भी जो पति है वो सारे के सारे पुरुष होंगे। और पुलिस को इसमें सब थोड़ा सा अपन बाहर निकालेंगे पुलिस के लिए कि थोड़े से पति है पुलिस बन गए और थोड़े से पुरुष है पुलिस बन गए। ऐसे नहीं दिखा सकते अपन कि ये पति हो गया, ये पुरुष हो गया, ये सारे के सारे पुलिस में। भाई जितने भी पुरुष है सारे थोड़े हैं पुलिस में, फिर बाकी का काम कौन कर रहा है? तो सिर्फ अपने थोड़ा सा हिस्सा लिया यहाँ पे पुलिस के लिए। और इस प्रकार की आकृति अपन ने बना रखी है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। इलायची, धनिया के बीज और तीसरा शब्द अपना मसाला। तीसरा शब्द क्या अपना? मसाला। तो इलायची अलग चीज है, धनिया के बीज अलग चीज है, दोनों को अलग अलग बना दिया। और ये दोनों ही किसकी श्रेणी में आते हैं? मसाले की श्रेणी में आते हैं। ये इलायची हो गया, ये धनिया के बीज हो गए, और ये दोनों ही मसाले होते हैं। धनिया के बीज को भी मसाला ही बोलते हैं अपन, इलायची है वो भी मसाले की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अपना। अनाज, चुकंदर और एक ले लेता हूं मैं कीवी। यदि अपन यहां देखेंगे तो अनाज अलग चीज हो गई, चुकंदर अलग हो गया, कीवी जो फल होता है वो अलग हो गया। तो ये तो तीनों ही अलग अलग आ रहा है, इसका आपस में किसी का कोई संबंध नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ई जो मैंने लिख रखा है लास्ट के अंदर, वही इसका राइट आंसर होगा। ना कीवी का चुकंदर से कोई लेना देना है, ना चुकंदर का अनाज से, ना अनाज का कीवी से कोई तालमेल है या लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना। विद्यार्थी, खिलाड़ी, एक मिनट थोड़ा सा पीछे से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना। विद्यार्थी, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो जितने भी दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी है, ये लिख देता हूं लास्ट वाला,
क्रिकेट खिलाड़ी, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी है वो सारे के सारे खिलाड़ी तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं बिना खिलाड़ी के ही वो क्रिकेट का खिलाड़ी बन गया। जितने भी जो क्रिकेट खिलाड़ी हो सारे के सारे क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे। और विद्यार्थी, अब जरूरी नहीं है कि जो क्रिकेट खेल रहा है या कोई गेम खेल रहा है वो खिलाड़ी, वो सारे के सारे ही विद्यार्थी हो, बूढ़े लोग भी खेलते हैं आजकल तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपन लेंगे और उसको क्या बना देंगे, विद्यार्थी। भाई जरूरी नहीं है कि सारे जो लोग हैं वो खेल खेलते हो, वो स्टूडेंट ही हो, विद्यार्थी हो। विद्यार्थी के अलावा बड़े लोग या उम्रदराज लोग, बूढ़े लोग, सब सारे लोग आजकल तो खेलते हैं। तो इस प्रकार की आकृति अपने कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी को अपन टिक करेंगे। तो ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन। आगे मैं 2-4 क्वेश्चन और लेता हूँ जिसके लिए मेरे को ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं वीडियो स्टॉप करके ऑप्शन चेंज करके लिखता हूँ। इसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैंने ऑप्शन अब चेंज करके लिखे हैं थोड़े से, और क्वेश्चन अपन अच्छे अच्छे लेंगे यहाँ पे। विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी। तो यहाँ पे अपन देख रहे होंगे कि ये यदि अपन विद्यालय ले ले तो ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय के अंदर सारे के सारे शिक्षक होंगे, थोड़े से शिक्षक होंगे, बाकी के स्टूडेंट भी होंगे, बाकी के कर्मचारी भी होंगे, सफाई वाला होगा, लाइब्रेरियन होगा। तो ये अपन यदि विद्यालय मान ले और ये अपन शिक्षक मान ले और अपन को कर्मचारी और लेना है, तो शिक्षक तो होते हैं वो कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं वैसे, तो इसको अपन थोड़ा सा अपन लेंगे। ये क्या हो गया आपका, कर्मचारी। अब आपको ये डाउट हो सकता है इसके अंदर कि ये विद्यालय है और ये शिक्षक है, कि आपने इस शिक्षक वाले को सारे के सारों को कर्मचारी क्यों नहीं लिया। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा गया था और ये वहां पे ऑप्शन था नहीं आपके पास में, सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास में था। तो आपको इस हिसाब से देखा जाए तो यही आपको टिक मार्क करना था, क्योंकि मेन खेल जो ऑप्शन एग्जाम में होता है वो ऑप्शन का ही होता है। और रीजनिंग में इसी वजह से कई क्वेश्चन होते हैं जो अपने गलत होते हैं, अपन को लगता है कि क्वेश्चन गलत आया है, कई बार अपन क्वेश्चन छोड़ देते हैं गलत समझ के। लेकिन आपको एक तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत एसएससी मानेगी नहीं। जो ऑप्शन है उसी में से, ऑप्शन का मतलब होता है जो आपको बेस्ट लगे, जरूरी नहीं वो 100% सही हो। ऑप्शन का मतलब ये होता है जो बेस्ट आपको लग रहा है वो आपको उत्तर करना है। फिर मैं लेता हूं पृथ्वी, वन और वृक्ष। तो ये तो पता है पृथ्वी पर ही है, ये वन भी और वृक्ष भी दोनों ही पृथ्वी पर है। लेकिन जो वृक्ष होते हैं वो कुछ वन की श्रेणी में भी आते हैं, या ऐसे समझ लो, उल्टा समझ लो यदि आप समझना चाहो। और ये दोनों जो है वो किसके अंदर आएंगे, पृथ्वी के अंदर आएंगे। और इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यात्री, जहाज और ट्रेन। यात्री, जहाज, ट्रेन। तो यात्री जो होता है वो जहाज में भी होता है, ट्रेन से भी सफर करता है, बस से भी सफर करता है, कार से भी, बाइक से भी, साइकिल से भी। तो यदि ये यात्री है तो थोड़े से यात्री ट्रेन से सफर कर रहे होंगे और थोड़े से यात्री मैं ले लेता हूँ जहाज वाले में सफर कर रहे होंगे, और ये बीच वाला मान लेते हैं अपने यात्री। इससे तो है नहीं कि सारे के सारे जो यात्री है वो जहाज में जा रहे हैं या सारे के सारे यात्री है वो ट्रेन में जा रहे हैं, इसलिए अपन ने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया है। और इस प्रकार का यदि अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर ई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, मानव, पुरुष और राजनेता। तो यदि मैं पहले पुरुष का बना दूं, ये पुरुष हो गया, और जितने भी पुरुष है वो जरूरी नहीं कि राजनेता हो भाई, सारे के सारे नेताजी थोड़े बनेंगे। तो थोड़ा सा अपन को लेना पड़ेगा कि थोड़े से अपन ने राजनेता बना दिए। यदि सबको बना दिया तो वो शासन किस पे करेंगे फिर। और मानव, ये दोनों ही मानव की श्रेणी में है तो मानव ही ना, है तो इंसान ही, जानवर तो नहीं होते ये। तो ये हो गया आपका मानव। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी को आप टिक करोगे। और चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 21 क्वेश्चन अपन ने इसमें किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पिछली एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। पुरुष, उद्यमी और परोपकारी। उद्यमी का मतलब मेहनती मान सकते हो आप, और परोपकारी मतलब जो किसी पे परोपकार करता हो, उपकार करता हो। यदि ये पुरुष है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पुरुष परोपकारी होंगे या उद्यमी होंगे। तो थोड़े से पुरुष अपन ने ले लिए कि ये उद्यमी है, ये सारे तो नहीं हो सकते ना, है भी नहीं सारे। और परोपकारी, उद्यमी होगा वो परोपकारी भी हो सकता है, और पुरुष है वो भी परोपकारी हो सकता है। तो इसको अपन यहाँ बनाएंगे परोपकारी को। भाई ऐसा भी पुरुष होगा, जैसे ये पोर्शन आ रहा है यार, कि ऐसा भी पुरुष होगा जो उद्यमी भी होगा और परोपकारी भी होगा, हो सकता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे पुरुष भी होंगे वो सिर्फ परोपकारी भी होंगे, वो भी सही है। पुरुष है उद्यमी भी होगा, वो भी सही है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी वेन आरेख की रीजनिंग की क्लास, जिसके अंदर पिछले सालों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 4 जनवरी। तो ये डेट आप ध्यान रखिए। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। जिन बंदों ने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुके हैं वो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है वैसे देखा जाए तो, और इसके अंदर लगभग 4,500 या 5,000 के समथिंग पोस्ट है, और 12वीं पास इसमें है। 18 साल की इसके अंदर उम्र होनी चाहिए। तो कमेंट में टाइप करके दोस्तों ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।